किसी ने सवाल किया है कि सर, शादी के बाद अगर आदमी का या औरत का, पति या पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, सपोज़ पति का है, तो उस स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए। और अगर पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है तो उस स्थिति में पति को क्या करना चाहिए। क्या उनको तलाक दे देना चाहिए या उनको समझाना चाहिए या इसको अपना भाग्य समझकर जो होता है उसको होने देना चाहिए या कोई और भी तरीका है। ये सवाल था। सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आम हो चुकी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वैसे भी इस किस्म के जो केसेस हैं वो आते ही रहते हैं मेरे पास, और ये समस्या अब काफ़ी कॉमन हो चुकी है। तो अब इस समस्या में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं पति के बारे में बात करता हूँ। अगर कोई आदमी है वो इसी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि ऐसी स्थिति आती ही क्यों है। ये जो सवाल है वो ये सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन इस सवाल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आ ही क्यों रही है, क्यों हम कोई ऐसा काम होने दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अगर आप बाहर निकलते हो बिना गर्म कपड़े पहने तो फिर बुखार हो सकता है, सर्दी ज़ुकाम हो सकती है। और उसके बाद का अगर हम सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए तो वो बाद की बात है ना। लेकिन हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि ये स्थिति उत्पन्न ही ना हो, ये स्थिति पैदा ही ना हो। तो अगर आप सर्दियों में बाहर कपड़े पहन के जाते हैं, गर्म कपड़े पहन के जाते हैं, तो सर्दी ज़ुकाम बुखार ये होगा ही नहीं। उसी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर कोई पति पत्नी करे उसके बाद क्या करें, तो उससे अच्छा ये है कि हम ये समझें कि क्या ऐसा किया जाए जिससे ये स्थिति आए ही ना। क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन आसान रहता है, तो प्रिकॉशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ आती ही क्यों हैं। ऐसी स्थितियाँ सिर्फ तभी आती हैं जब पति या पत्नी एक दूसरे के लिए इमोशनली वक्त नहीं निकालते। पति को लगता है कि पत्नी को आर्थिक तौर पे जैसे सोना चांदी की ज्वेलरी दे दी, खर्चा कर दिया, कपड़ों पे खर्चा कर दिया, बस ये सब कर दिया तो हो गया उसका काम, और जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पत्नी जो होती है वो अगर किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आती है तो उसका जो कारण होता है वो इमोशनल सपोर्ट होता है। यही मुख्य कारण होता है। और जो पति होता है वो भी अगर किसी रिलेशन में आता है उसका भी यही चीज़ होती है, मेन इमोशनल सपोर्ट। तो दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं दे पाते हैं, किस वजह से नहीं देते हैं, उसके भी कारण है। अगर हम आदमी की बात करें तो आदमी अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वो अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है। उसको ऐसा लगता है कि वो अगर खर्चा दे रहा है तो बस वो सफिशिएंट है। और पत्नी क्या करती है, पत्नी पति को समझने की कोशिश नहीं करती है। पत्नी शक्की मिजाज की होती है, गर्म स्वभाव की होती है, ईगो काफ़ी होती है, दूसरे की बात सुननी नहीं है, ज़रा ज़रा सी बात पे रिएक्ट करना है और बिना कुछ सोचे समझे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना है। तो जो पति होता है वो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी फील करता है और फिर वो किसी को ढूंढता है जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। आमतौर पे जो लड़के होते हैं वो लड़कों से बात नहीं करते, आदमी या आदमियों से बात नहीं करते इतनी, क्योंकि आदमी से अगर बात करते हैं, दोस्त अगर किसी, पहली बात तो कोई इतनी दोस्ती होती नहीं है। कोई किसी के साथ जो आदमी आदमी हो, औरत औरत की हो, वो दोस्ती जो होती है वो ज़्यादातर जो होती है वो काम के संबंध में ही होती है। मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ आपको। अगर किसी का कोई दोस्त है तो वो रेयर ही होते हैं। अब पुराने ज़माने में होते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन अब नए ज़माने में अगर आदमी आदमी के साथ दोस्ती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे दो लोग किसी काम की वजह से एक दूसरे के साथ जान पहचान है, कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई ना कोई काम होता है। औरत भी किसी के साथ, औरत के साथ दोस्ती है तो औरत भी औरत के साथ सारी बात खुल के नहीं बताती है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये बता देगी, कहीं ऐसे ही किसी के साथ बैठेगी तो ये बता देगी। तो आदमी औरत पे विश्वास करता है, औरत
आदमी पे विश्वास करती है। ज़्यादातर सिचुएशंस में मैंने देखा है औरतें ये कहती हैं कि मुझे ना आदमी बेहतर समझते हैं, औरतों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे समझ ही नहीं पाती हैं। और आदमी से जब बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जो औरतें होती हैं वो मुझे सुनती हैं। आदमी से अगर बात करो तो वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो ये सोचते हैं, वो तो इरिटेशन फील करने लग जाते हैं। वो आपको ये बोलते हैं छोड़ यार, क्या रखा है इन बातों में, बेकार की बातें करते हो, छोड़ो। मतलब आदमी अगर किसी आदमी के साथ अपने दिल की बात शेयर करता है तो वो उसको सुनता ही नहीं है। तो एक औरत जो होती है वो इमोशनल तरीके से सुनती है, लिसनिंग जो होती है उसकी अच्छी होती है, तो फिर आदमी उससे दोस्ती करता है। तो धीरे धीरे ये जो फ्रेंडशिप होती है ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी मैरिड व्यक्ति हैं, आदमी या औरत है, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं तो लोग उसका गलत मतलब समझते हैं, फिजिकल समझते हैं। लेकिन असली जो कारण होता है वो फिजिकल नहीं, इमोशनल होता है। लेकिन जिनके साथ इनका रिलेशन होता है उनका फाइनेंशियल या फिजिकल हो सकता है। जैसे कोई आदमी है, शादीशुदा है, नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी करता है, पैसा कमाता है, तो उसके साथ कोई लड़की रिलेशनशिप में आती है तो वो पैसे के लिए आती है। ज़्यादातर लड़कियां पैसे के लिए आती हैं क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी अच्छी कमाई करता है तो हमें थोड़ा सा फिजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट कर देगा, क्योंकि उनकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में। तो मतलब से चलता है सारा काम। तो जो इस किस्म की औरतें होती हैं वो इमोशनल सपोर्ट देती हैं, लेकिन वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती हैं। तो आदमी फाइनेंशियल सपोर्ट करने लग जाता है उनको और वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और जो औरतें होती हैं वो किसी लड़के के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब रिलेशनशिप में आती हैं तो वहाँ पे आदमी जो होता है, लड़का होता है, वो फिजिकल उनको चाहिए होता है, उनको इमोशनल और फाइनेंशियल नहीं चाहिए होता। लड़की इमोशनल सपोर्ट चाहती है और आदमी उससे फिजिकल चाहता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती हैं। लेकिन ये होती तभी है, मतलब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों को ही इमोशनल नीड फुलफिल करने के लिए वो बाहर जाते हैं ज़्यादातर सिचुएशंस में। सबकी बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी लोग अपने आप में, उनकी जो सोच है, समझ है, वो यूनिक होती है, अलग होती है। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में यही सिचुएशंस आती हैं। तो इस सिचुएशंस को अवॉइड कर, पहली बात तो जैसे मैंने बताई, प्रिकॉशन लेनी चाहिए। प्रिकॉशन यही है कि एक दूसरे, पहली बात है कि एक दूसरे को सुने धैर्य से, धैर्य, जल्दबाजी ना करें कि बस मेरी बात सुनो और बस मुझे सुनो, जल्दी से सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, पहले दूसरे को बोलने दो और फिर अपनी भी सुना लो। और बस इस तरीके से धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से किसी एक व्यक्ति में भी धैर्य आ जाता है तो भी वो रिश्ता टिक जाता है। अगर दोनों में ही धैर्य आ जाए तो खूबसूरत हो जाता है। लेकिन दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी धैर्य को अपने जीवन में शामिल कर ले और दूसरे को कहने दे, जो कहना कहने दे। जब वो अपनी बात कह दे उसके बाद फिर अपनी बात बताए कि मैं इस विषय के बारे में ये सोचता हूँ, ऐसे बात करता हूँ, ऐसे समझता हूँ। तो वो एक कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन डिफरेंसेस की वजह से ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है। और थोड़ा सा अगर हम अपनी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करें तो बातचीत के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। और सपोज़ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं ना कि पति पत्नी दोनों ही समझदार हों। कभी कभी और ज़्यादातर सिचुएशंस में एक व्यक्ति कम अकल ही होता है रिश्ते में, समझदारी नहीं होती, बचपना होता है। तो बचपने ऐसी नहीं है कि वो मैच्योर नहीं हो सकते, बस उनके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। आमतौर पे पति क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। उन्हें समझाना तो आता नहीं है, वो लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। और समझाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। बस शांति से पहले आप खुद समझिए कि समझाना क्या होता है, कैसे समझाना है। थोड़ी सी अपने दिमाग में आप तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी बात कैसे कहनी है। तो बस थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट होता है। आदमी क्या करता है, शादी कर लेगा, शादी करने के बाद पत्नी को छोड़ देता है। उसको लगता है कि पत्नी का काम बस घर के काम करना है और वो अपने बाहर इंजॉयमेंट करता है और वापस आ जाता है, रात को अपना सो जाता है और फिर मॉर्निंग में अपना काम पे निकल जाता है। तो पत्नी को बड़ा अकेलापन फील होता है और उस अकेलेपन को भरने के लिए ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चली जाती है। ज़्यादातर सिचुएशंस में ये होता है। और पति का जैसे बताया, पत्नी अगर लड़ाई झगड़ा करने वाली है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, अहम दिखाना, ईगो दिखाना या अपनी बात अपने दिल में ही रखना, कोई बात ही नहीं करना, बस वो सब चीज़ें इरिटेटिंग होती हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए,
अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में और आदमी को पता लग गया कि मेरी पत्नी तो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो अब क्या करें, तलाक दे दें। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी तलाक देने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तलाक देने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता ऐसे। सबसे पहले शांति से, पहली बात तो इस बात को बिल्कुल भी दिमाग में ना लेके जाएं कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, इसने मुझे धोखा दिया। डेफिनेटली विचार आते हैं, लेकिन उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या मेरी गलती है, क्या मैं इसको इमोशनल टाइम सपोर्ट दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो फिर तो आदमी की गलती है ना, उसको सुधारनी पड़ेगी। गलती अगर पत्नी ने करी है तो गलती तो आदमी की भी है। अगर सपोज़ आदमी शुरू से उसको इमोशनल सपोर्ट करता है, टाइम देता है, वक्त देता है, फिर भी वो किसी और के साथ अट्रैक्ट हो जाती है, तो फिर आदमी को पता चल जाता है। तो उससे उसे बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि देखो तुम ये बताओ मुझसे, तुम नाराज़ हो, किसी बात का गुस्सा है, कोई तकलीफ़ है, मुझसे बताओ। वो कहेगी नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे। तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ क्यों चल रहा है? वो पूछेगी तुम ये कैसे कह सकते हो? तो तुम्हारे पास एविडेंस होने चाहिए, सबूत होना चाहिए, पक्के सबूत जो तुम उसको दिखा सको कि देखो बताओ ये तुम हो कि नहीं हो। तो इस तरीके से बात होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या ज़रूरत है, तुम अपने व्यवहार को चेंज करो, लेकिन मैं जो व्यवहारिक बात है वो बता रहा हूँ। इतना बर्दाश्त करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि सब कुछ आपके सामने हो रहा हो और आप अनजान बने रहो। ज़रूरत भी नहीं है उसकी, आप डायरेक्ट बात करो ना। आप उससे बोलो, उससे कहो, अपनी पत्नी से बोलो कि ये क्या है बताओ, आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दें, आप क्या है ये चीज़। तो वो बोलेगी, कुछ तो बोलेगी, माफ़ी मांगेगी या वो दिखाएगी कि जस्टिफाई करेगी, जो कुछ भी करेगी। तो आप उसको स्पष्ट पूछो, देखो यार मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट मैंने अपनी तरफ से जो हो सका वो किया, लेकिन ये सब जो तुमने किया ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो अब तुम क्या चाहती हो? अगर तो वो वाकई में उसको शर्मिंदगी है, वो कहेगी मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो। और अगर वो बेशर्मी है उसमें, कहने का मतलब वो उसने तुमको बिल्कुल एडजस्ट करना ही नहीं चाहती, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो उस स्थिति में तो उसको कहना चाहिए कि अगर तुझे साथ रहना है तो इस व्यक्ति को छोड़ दे और मेरे साथ जो भी तेरे को दिक्कत है वो मेरे साथ सॉल्व करो, और जो भी वो तुम्हें दिक्कतें बताए उस पर काम करो और अपने रिलेशन को ठीक करो। और वो भूल जाओ इस चीज़ को, जो हुआ वो छोड़ दो। शादी के बाद बहुत चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। घर बचाना है ना, तो बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। उसकी नासमझी समझ के छोड़ दो। उसने माफ़ी मांग ली, आप उसको माफ़ कर दो और रिलेशनशिप आप नॉर्मल रखो और आगे से ख्याल रखो उसकी ज़रूरतों का, ताकि कोई और व्यक्ति फ़ायदा ना उठा सके। अगर वो कहती है कि नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो बस उसी सिचुएशन में मुझे तो देखो, वैसे सब व्यक्ति की अपनी अलग सोच है। मेरी ये सोच है, अगर कोई लड़की कहती है कि नहीं मैंने जो किया मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, तो बहुत ही इज्जत और प्यार से उसको कह देना चाहिए ठीक है हम अलग हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको जिसके साथ रहना उसके साथ रहो, कोई बात नहीं। तो बस ठीक है, छोड़ दो। उस केस में तो डिवोर्स ही ठीक है। जब कोई दूसरा रहना ही नहीं चाहता तो हमें भी क्यों रहना है उसके साथ, जाने दो, कोई कमी थोड़ी ही है, एक से एक मिल जाएंगी। अगर बात आती है बच्चे हैं, तो मैं उसी सिचुएशन में ऐसा समझता हूँ कि बच्चों पे पहला अधिकार उनकी जो मॉम का ही होता है। आदमी ज़बरदस्ती अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है, लेकिन पैदा जिसने किया उसी का तो अधिकार पहला होना चाहिए। अगर वो औरत कहती है नहीं बच्चे मैं अपने साथ रखूँगी, तो बच्चों को उसको छोड़ देना चाहिए। मुश्किल होता है पर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों पे पहला अधिकार औरत का ही है, क्योंकि उसने पैदा किए हैं, वही दुनिया में लेके आई है इन बच्चों को। लेकिन उसको स्पष्ट ये भी कह देना चाहिए कि अगर बच्चे तुम अपने साथ रखती हो तो फिर इनका जो पालन पोषण है वो भी तुम करोगी, मैं खर्चा नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो बच्चे मुझे दे के जाओ, उनका फिर खर्चा मैं करूँगा। अगर तुम ले गई तो तुम खर्चा करना, अगर ये आपको मंजूर है तो ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है कि आप बंधोगे नहीं उससे, मतलब कि वो तो ठीक है बच्चे हैं आपके, अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो शौकिया आप खर्चा कर सकते हो, लेकिन कोई मजबूरी नहीं हो जाती, कंपल्शन नहीं हो जाएगा। तो बस ठीक है, वो चली जाएगी तो बस आप कोई दूसरी ढूंढ लो, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, कोई ऐसी नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी नहीं हुआ करती है, छोटी सी ज़िंदगी है। और किसी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अप्रिशिएट ही नहीं करता, जो सुधरना ही नहीं चाहता, तो हमें सुधारना भी नहीं है उसको, ठीक है फिर जाओ। लेकिन अगर वो कहती है मुझे ये मेरी दिक्कत है, मैंने गलत किया है, मैं सुधरना चाहती हूँ, तो फिर उसे मौका देना चाहिए।
फिर उसे मौका देना चाहिए, ये मेरी सोच है। अगर अब सिचुएशन लड़की के ऊपर आ जाती, पत्नी, और एक चीज़ और भी बताऊंगा, इसमें ज्योतिषीय दृष्टि से भी एक चीज़ देखी जा सकती है कि कई बार जो औरत हो या आदमी हो, उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, तो ग्रहों की दशा अंतरदशा की वजह से भी वो इस चक्कर में फंस जाती है। तो वो भी देख सकते हैं कि इसका वक्त ही ख़राब चल रहा है, तो शायद इसने ये सब किया, तो माफ़ कर देना चाहिए। रिलेशन को बचाने की ही पहली कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तभी जब दूसरा भी रिलेशन को बचाना चाहता है। ज़बरदस्ती एक तरफ़ा मैं नहीं पसंद करता कि हम बचाना चाह रहे हैं, दूसरा तोड़ना चाह रहा है, ऐसे रिश्ते में तो रहना ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब दूसरी सिचुएशन आ जाती है लड़की की, अगर पति धोखा दे रहा है। अब आमतौर पे जो औरतें होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होती नहीं, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो भी ऐसे ही कर सकती है। वो पहले अपने पति को कहे कि ये सब क्या है, अब पति कहेगा कि मैंने गलती कर दी, तो फिर इमोशनली एक दूसरे को और एक दूसरे के क्लोज आने की ज़रूरत है, इमोशनल तरीके से, इमोशनली एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद माफ़ कर देना चाहिए पति को भी। और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं रहना, तो छोड़ दो, पति को छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है अगर औरत, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो उस स्थिति में क्या करेगी? उसी स्थिति में तो मुसीबत है उसके लिए, क्योंकि अब वो ये तो बोल ही नहीं सकती कि मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना, क्योंकि डाइवोर्स देने के बाद फिर क्या होगा? वो मायके चली जाएगी, मायके में उसकी भाभी बैठी होगी, भाभी कहाँ बर्दाश्त करेगी? ठीक है, कभी कभी रिश्तेदारी में मिलने आओ तो लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन तुम रहने ही आ जाओ, अब वो भाभी का घर हो गया ना, मायका जो है। आपको पता है कि औरत जो है नहीं बर्दाश्त करती किसी और को, किसी दूसरी औरत को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है अब उसकी नहीं चलेगी, अब उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी वो सब। तो अब जो भैया है उसके डिसीजन में वो उसकी सिस्टर का इंटरफेयर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। ऐसी स्थिति में उसकी जो हालत है ससुराल से ज़्यादा ख़राब मायके में हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बस यही करना चाहिए कि पति को इमोशनली सपोर्ट करे, समझे, अपने ऊपर काम करे, फिज़िकली अच्छा दिखने की कोशिश करे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इमोशनली थोड़ा ज़िंदगी में धैर्य लेके आएँ, गुस्से पे काबू करें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपने पति को इमोशनल सपोर्ट दें। देखो, ये जो आदमी है ना, एक वक्त के बाद बूढ़ा होता चले जाएगा, धीरे धीरे जवानी कम होती चली जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है, अट्रैक्शन ख़त्म होता चला जाता है और अकल भी आने लग जाती है लोगों को। ये वैसे कम अकल लोग ही ऐसा करते हैं, वो क्लियर कुछ नहीं करते हैं, बस एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएंगे। तो समझदारी यही है कि रिलेशनशिप में जब आप रहोगे तो आप, जो एक पत्नी है वो अपने पति को समझेगी, वो उसकी अच्छे से केयर करती है। तो ये जो केयर होती है ना, वो दिल में जगह बना लेती है दूसरे के। वो उसे पता है कि इस पति का चक्कर है, कोई बात नहीं, चक्कर है ठीक है, कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना पति से, अपने घर में है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है पति, बच्चों को पाल रहा है, तो बस ये भी कर रहा है ना, तो ठीक है, क्योंकि आप फाइनेंशियली डिपेंड हो। अगर इंडिपेंडेंट होते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप डिपेंड हो। अगर आप मायके चली गई तो और बुरी हालत हो जाएगी, होती है। अब ये जो चीज़ें हैं, कई लोगों को पसंद, मेरी बातें पसंद आएंगी, नहीं पसंद आएंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। आप एग्री करो ना करो, आप एग्री करोगे अगर आपने व्यवहारिकता देखी होगी, अगर ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है तो ये सब बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा ही होता है, ये समझ लें आप। और कुल मिला के बस बात यही है। मैंने देखे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रियल में सिचुएशंस देखी हैं, केसेस देखे हैं, जहाँ पे अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे कितने भी स्ट्रांग फैमिली से क्यों नहीं आती हो, उसे ही एडजस्ट करना पड़ता है और उसे ससुराल में ही एडजस्ट करना पड़ता है। ससुराल में ही उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है, मायके में बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। मैंने काफ़ी औरतें देखी हैं जो कि काफ़ी ऐसी फैमिली से, स्ट्रांग फैमिली से हैं, इनफैक्ट रियल में भी जानता हूँ मैं, लेकिन अभी भी वो अपने ससुराल में रहती हैं, मायके में नहीं रहती हैं। पति का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, पति एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसा चल रहा है कि पति रह ही दूसरी औरत के साथ रहा है, सेम घर में रहते भी नहीं है, पति दूसरे शहर में दूसरी औरत के साथ रहता है, औरत जो है वो अपने ससुराल में रहती है, अपने सास ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो फिर भी खुश है। खुश कैसे है? बस उसको पति का प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन पति वक्त पे पैसे भेज देता है और उसके खर्चे निकल जाते हैं, बस बाकी और जीवन में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर वो अपने मायके चली जाएगी
तो जो मायके का सिचुएशंस हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसे कितनी सिचुएशंस, स्टोरीज़, रियल स्टोरीज़ मैं जानता हूँ, क्योंकि जब लोग मेरे पास ज्योतिष के संबंध में पूछने आते हैं बातें, तो वो मुझे अपनी ये बातें बताते हैं, तो इसलिए मुझे पता है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं जानता हूँ। तो इसमें भाग्य भी आता है, माफ़ भी करना होता है, एक दूसरे को समझना भी होता है, इमोशनल सपोर्ट भी देना होता है, और शादी के बाद बहुत चीज़ें इग्नोर कर देनी होती हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि दूसरा समझदार है, लोगों को समझ ही कहाँ है, लोग समझना ही क्या चाहते हैं, लोग अपने आप को ही नहीं जानते हैं, अपने आप को ही नहीं समझते हैं। तो बस कुल मिला के यही है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन ही ना आए, इससे बढ़िया एक दूसरे को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सुनने की कोशिश करो, दूसरे को समझने की कोशिश करो, और इमोशनल आप इतना प्यार दो उसको, उसके दिल में ही जगह बना लो, इतनी केयर करो, इतनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाए आपको दूसरे व्यक्ति को आपसे, क्योंकि आप केयर करते हो, तो वो आपको वैसे ही नहीं छोड़ना चाहेगा। और प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहम और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखोगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली दिक्कतें आती नहीं है। ईगो और गुस्सा, ये दो रिलेशनशिप को खोखला कर देती हैं, दो चीज़ें, ईगो और गुस्सा। ईगो और गुस्से पे दोनों में से कोई एक कंट्रोल कर ले, वही रिलेशन को कंट्रोल कर लेता है व्यक्ति। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो माफ़ करना ज़रूरी है। माफ़ करके एक दूसरे को समझना, और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे ज़िंदगी जीना ठीक रहता है। और धीरे धीरे एज के साथ लोगों को अकल आ जाती है, समझदारी आ जाती है, और उनको पता चल जाता है कि अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब कोई बीमार होता है या परेशानी होती है, तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल के जो लोग होते हैं ना, ये सपोर्ट करने नहीं आते, अपनी फैमिली आती है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल के तो लोग सिर्फ मज़े लेने आते हैं, दुख में तुम्हारा साथ देने थोड़े आते हैं। ये व्यवहारिकता है। अगर आप महसूस करोगे, देखोगे, अपने जीवन को समझोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा हो, अगर आप पूछना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।